बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 In 2025, India became the world's third largest stock market by market capitalization. Which country did India surpass? 2025 में भारत बाजार पूंजीकरण के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. फ्रांस। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। चेक मार्क आंसर उत्तर और जापान। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस्ड $5 trillion in 2025, overtaking Japan. The rise is due to strong domestic investment, global trust in Indian growth, and government reforms. This long-term milestone boosts India's image as an economic power and enhances global investor confidence. 2025 में भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन पार कर गया और जापान को पीछे छोड़ दिया। इसका कारण है मजबूत घरेलू निवेश, भारतीय विकास पर वैश्विक भरोसा और सरकारी सुधार। ये दीर्घकालिक उपलब्धि भारत की आर्थिक शक्ति की छवि को मजबूत करती है और वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है। Q2 In 2025, India's Supreme Court ruled that AI-generated content cannot hold copyright. What is the long-term importance of this judgment? 2025 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि AI जनित सामग्री पर कॉपीराइट नहीं होगा। इस निर्णय का दीर्घकालिक महत्व क्या है? ए. प्रोटेक्ट्स ह्यूमन क्रिएटर्स राइट्स, मानव रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा। बी. एनकरेजेस प्लेजरिज्म, साहित्यिक चोरी को बढ़ावा देता है। सी. स्टॉप्स AI डेवलपमेंट, AI विकास को रोकता है। डी. रिड्यूसेस डेटा प्रिवेसी, डेटा गोपनीयता को घटाता है। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। चेक मार्क आंसर उत्तर और प्रोटेक्ट्स ह्यूमन क्रिएटर्स राइट्स, मानव रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द जजमेंट क्लैरिफाइड दैट ओनली ह्यूमंस, नॉट AI, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑथर्स अंडर कॉपीराइट लॉ। दिस प्रोटेक्ट्स आर्टिस्ट्स, राइटर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉम अनफेयर कॉम्पिटिशन। लॉन्ग टर्म, इट सेट्स इंडियाज स्टांस इन ग्लोबल डिबेट्स ऑन AI गवर्नेंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया कि कॉपीराइट कानून के तहत केवल मनुष्य को लेखक माना जाएगा, AI को नहीं। इससे कलाकारों, लेखकों और डेवलपर्स को अनुचित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा मिलेगी। दीर्घकाल में यह AI शासन और बौद्धिक संपदा पर वैश्विक बहस में भारत की स्थिति तय करता है। Q3 In 2025, India launched the National Green Hydrogen Mission Phase 2. What is its main target by 2035? 2025 में भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चरण 2 शुरू किया। इसका 2035 तक मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. 1 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन, 1 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन। बी. 5 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन, 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन। सी. 10 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन, 10 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन। डी. 20 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन, 20 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। चेक मार्क आंसर उत्तर सी. 10 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन, 10 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। India's Phase 2 targets 10 million tons of green hydrogen by 2035. This will cut fossil fuel imports, decarbonize heavy industries like steel and cement, and make India a global hub for green hydrogen exports. It ensures long-term energy security. भारत के चरण 2 का लक्ष्य 2035 तक प्रति वर्ष 10 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करना है। इससे जीवाश्म ईंधन आयात घटेगा, इस्पात और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों का डिकार्बोनाइजेशन होगा और भारत हरित हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनेगा। ये दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। Q4 In 2025, which Indian university became the first to rank in the global top 50 of QS World Rankings? 2025 में कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय पहली बार QS वर्ल्ड रैंकिंग्स के वैश्विक शीर्ष 50 में शामिल हुआ? ए. IIT बॉम्बे, बी. IISc बेंगलुरु, सी. IIT दिल्ली, डी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। चेक मार्क आंसर उत्तर बी. IISc बेंगलुरु। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। IISc बेंगलुरु entered the global top 50 due to excellence in research, publications, and global collaborations. This is a long-term boost for India's higher education image and will attract foreign students, research funding, and international tie-ups. IISc बेंगलुरु अनुसंधान, प्रकाशनों और वैश्विक सहयोग में उत्कृष्टता के कारण विश्व के शीर्ष 50 में आया। ये भारत की उच्च शिक्षा की छवि को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करेगा और विदेशी छात्रों, अनुसंधान निधि और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को आकर्षित करेगा। Q5 In 2025, the Indian government launched the National Semiconductor Mission Phase 2. What is its key focus? 2025 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन चरण 2 शुरू किया।
इसका मुख्य फोकस क्या है? ए चिप डिज़ाइन एंड एडवांस फैब्रिकेशन, चिप डिज़ाइन और उन्नत निर्माण। बी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप विकास। सी डिजिटल पेमेंट्स एक्सपेंशन, डिजिटल भुगतान का विस्तार। डी 5G नेटवर्क रोल आउट, 5G नेटवर्क का विस्तार। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। चेक मार्क आंसर उत्तर अ चिप डिज़ाइन एंड एडवांस फैब्रिकेशन, चिप डिज़ाइन और उन्नत निर्माण। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Phase 2 shifts focus from assembly to advanced chip design, fabrication plants, fabs and R&D. Thus reduces dependence on imports, especially from Taiwan and China, and secures India's role in global semiconductor supply chains over the next decades. चरण 2 का फोकस असेंबली से हटकर उन्नत चिप डिज़ाइन, फैब्रिकेशन संयंत्र, फैब्स और अनुसंधान एवं विकास पर है। इससे आयात, विशेषकर ताइवान और चीन से, निर्भरता घटेगी और आने वाले दशकों तक भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।